राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। तो जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से कैसे कराएंगे, तो आइए हम जानते हैं। तो जिस घर में लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है फ्रेंड्स, उस घर में कभी भी वंश वृद्धि की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म जरूर करवाएं। तो शाम को जब संध्या बाती कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जन्म करवाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लेना होता है। शाम के 7 बजे के आसपास आप लड्डू गोपाल को तैयार करके रख दीजिए और इस तरह से हमें एक पर्दा डाल देना होगा। मतलब जो भी आपकी नवरात्रों की चुन्नी हो या कोई साफ़ कपड़ा हो, उसे हम लड्डू गोपाल को इस तरह से ढक देंगे। 7 बजे के आसपास आप ये सभी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद आप 12 बजे तक लड्डू गोपाल को इसी तरह से रहने देंगे और उसके बाद उनका जन्म होगा। इस बीच में आप चाहें तो प्रसाद वगैरह बना लें या फिर मंदिर जाकर आ सकते हैं। मंदिरों में भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी होती है। जन्माष्टमी की बहुत अधिक पूजा होती है। तो इस तरह से ढक देंगे। और एक डंठल वाला खीरा, यदि डंठल वाला खीरा आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप कोई भी एक खीरा ले लीजिए। एक खीरा हम लेंगे और 1 रुपए का एक सिक्का लेंगे। इसे भी हम जन्माष्टमी पर जब जन्म करवाना है उस समय बगल में रख कर और ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ से हट जाना है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए जब 12 बजे हम अंधेरा कर देंगे। जैसे ही 12 बजेगा, लाइट जलाते हुए हम ताली बजाएंगे और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसा बोलते हुए, या फिर घंटी बजाएंगे या फिर शंख बजाते हुए हम लड्डू गोपाल को जगाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे। बहुत छोटे से बालक होते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप उन्हें जगाइए और इस तरह से उनको पूजा के लिए तैयार किया जाता है। तो आप भी फ्रेंड्स अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म जरूर करवाइए फ्रेंड्स। या तो फूलों में रख कर कराया जाता है या फिर आप इस तरह से ढक दें। मंदिरों में भी ज़्यादातर इसी तरह से जन्म कराया जाता है। मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल देते हैं और फिर 12 बजे के करीब पर्दा हटाते हैं और उनका जन्म होता है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक सहलाते हुए आप उन्हें धीरे 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 पूजा के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसे ही उनका जन्म होता है तो इस तरह से हम पर्दा हटाएंगे और प्रेम से उन्हें सहलाएंगे, जैसे छोटे बच्चे को सहलाते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको। इस तरह से हमें जो भी पूजा है जन्माष्टमी के दिन वो करनी होती है। फिर जब इस तरह से जब हम पर्दा हटा लेंगे, उसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर खीरा रखा है, उस खीरे को हम 1 रुपए के सिक्के से नाल छेदन करते हैं। खीरे को इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, मतलब खीरे से ही आपको नाल काटने की जो प्रक्रिया होती है, माँ बच्चे के जो नाल अलग किया जाता है, तो इस तरह से 1 रुपए का सिक्का को हम इसके अंदर घुसाएंगे और खीरे की डंठल से मुंडी को अलग करेंगे। तो इससे नाल छेदन कहा जाता है। खीरे का कोई तो संबंध है देवी की माँ से, कुछ तो है जिसे मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कोई तो संबंध है जिससे इस तरह से लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से कराया जाता है। और इस खीरे को भी हम प्रसाद के रूप में आगे पूजा में लगाएंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अब आप आगे की पूजा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। तो इतना प्रक्रिया करने के बाद हम इनको स्नान कराएंगे और फिर पंचामृत स्नान कराइए या फिर आप दूध से स्नान कराइए और पूजा के लिए नए वस्त्र पहनाकर तैयार कीजिए। यदि आपने पहले से स्नान करा के रख दिया है तो केवल जल के छींटे लगाते हुए आप पूजा के लिए आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म करवाइए, खीरे से जन्म करवाइए और घर में जन्म करवाना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो आप भी जन्माष्टमी पर इसी तरह से अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म करवाइए। आप लोग जन्म किस तरह से कराते हैं या फिर लड्डू गोपाल की फ़ोटो पूजा करते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।